अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 14 नकात। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 14 नकात यानी कायद 14 पॉइंट्स। दोस्तों ये मैंने पाकिस्तान की तारीख वाली जो किताब है उसमें पढ़े हैं। हम पढ़ते हैं ना तारीख, उसमें क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के 14 नकात आते हैं। वो जो है ना, आज मैं वो नुकात जो है 14 वो आपसे शेयर करने लगा हूँ। आप मेरी बातें गौर से सुनना आपने। पहली बात, हिंदुस्तान का आईन वफाकी तर्ज का होगा। दूसरी बात, तमाम सूबों को यकसा खुद मुख्तारी दी जाए। तीसरी बात, किसी भी अक्सरियत को अक़लियत में नहीं बदला जाएगा। चौथी बात, अगर कोई फिरका खुद इस हक से दस्तबरदार होना चाहे तो हो सकता है। पांचवी बात, हिंदुस्तानी सूबों में कोई ऐसी तब्दीली ना की जाए जिसका असर मुस्लिम अक्सरियत वाले सूबों पर हो। छठी बात, सिंध को बम्बई से अलग करके एक अलहदा सूबा बना दिया जाए। सातवीं बात, तमाम कौमों को मुकम्मल तौर पर मजहबी, सियासी, समाजी और तालीमी आज़ादी हासिल हो। आठवीं बात, तमाम मरकजी कानून साजीदारों में मुसलमानों को कम अज़ कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। नौवीं बात, सिंध और बलोचिस्तान में भी दूसरे सूबों की तरह असलाहत नाफज किए जाएं। 10वीं बात, इस वक्त तक आईन में किसी किस्म की तरमीम का मिजाज ना होगा जब तक तमाम वफाक हिंद की इकाइयाँ इस तरमीम की मंजूरी ना दे दी। 11वीं बात, आईन में ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात कायम किए जाएं जो मुसलमानों के मजहबी क़वानीन की ज़मानत दे सकें। 12वीं बात, तमाम सरकारी महकमों में मुसलमानों को दूसरी कौमों की तरह मुलाज़मतों में मुनासिब हिस्से दिए जाएं। 13वीं बात, तमाम सूबाई और मरकज़ी वज़ारतों में मुसलमानों को कम अज़ कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। 14वीं बात, अगर किसी मुसव्वदा को किसी कौम के मुंतखब नुमाइंदे 3/4 अक्सरियत से अपने मफाद के मुनाफी करार दे दें तो वह मुसव्वदा कानून साज या इसका कोई भी हिस्सा मजलिस कानून साज में मंजूर नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये तो मैंने आपको क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के 14 नुकात बताए हैं। आगे मैं आपको तारीख में नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी बताऊंगा, उसके भी कुछ नुकात हैं। जब मैं वो पढ़ूंगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके अलावा तारीख में पाकिस्तान बनने की जो कहानी है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, और पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए जिन लोगों ने कोशिशें की उनकी भी कहानी सुनाऊंगा। और आज पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी पावर है। कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। हमारे पास एटम बम मौजूद है। क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इल्म तलवार से भी ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।